कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मसीह की बातें में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार वीडियो के द्वारा प्रभु की बातों को सीखते हैं, उसी तरह आज का वीडियो भी है मेरे लोगों, जिसके द्वारा हम प्रभु की बातों को सुनेंगे कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो प्रभु में आने के बाद पीछे चले जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के लिए है वो कम हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मेरे लोगों जो अधर्म के आगे घुटने टेक देंगे, अपने हालातों के सामने घुटने टेक देंगे। उनको लगेगा कि नहीं, हमें प्रभु में नहीं रहना है, हमें कहीं और जाना है, कोई और रास्ता ढूंढना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शैतान अपना काम तेजी के साथ करेगा। लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे पाप करने की, अपनी अभिलाषाएं पूरी करने की, और शैतान उन्हें बहुत सारी परीक्षाओं में डालेगा। और अंधकार अपने चरम सीमा में होगा, और अंधकार में वही चमकेगा जो सच में ज्योति का संतान है, मतलब प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने वाले। क्योंकि जो प्रभु यीशु से सच में प्यार करते हैं उन्हें हालातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही अपने आप को पाप के लिए मार चुके हैं। लेकिन जो बस खुद को मसीह दिखाते हैं और सच में है नहीं, वो लोग सब उन हालातों में भटक जाएंगे, प्रभु से अलग हो जाएंगे। क्योंकि अंधकार में सिर्फ ज्योति चमकती है, और हम सब जानते हैं कि ये समय अंत का है, अंधकार का है, अधर्म के बढ़ने का है। शैतान जानता है कि मेरे नरक में जाने का समय आ रहा है, इसलिए वो आपको और मुझे अपने साथ ही नरक में ले जाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वो जो कभी स्वर्ग में रह के प्रभु की आराधना करने वाला नरक में जाए, और हम धरती में रहने वाले जिसे परमेश्वर प्रेम करता है स्वर्ग में चले जाएं। क्योंकि वो इस बात से जलता है कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए शैतान हमें अपने परमेश्वर से अलग करना चाहता है। वो चाहता है कि हम भी उसके साथ नरक में डाले जाएं। इसलिए आप देखेंगे कि मसीह लोगों पे शैतान ज़्यादा अटैक करता है, उनको ज़्यादा परेशान करता है। पर जब दुख और सताव का समय आता है तभी परमेश्वर के प्रति हमारा वफादारी भी नज़र आता है। तभी दिखता है कि हम परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं कि नहीं। और अगर हम इन्हीं दिनों में अड़े और खड़े रहें तो हम शैतान में विजय पा लेते हैं, और फिर उसका कोई जोर हमारे आगे नहीं चलता। कुछ लोग बस इसलिए मसीह में आते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें बस सुख ही सुख मिलेगा। हर वक्त प्रभु उनके लिए चमत्कार और चिन्ह दिखाते और करते रहेंगे। वो चिन्ह और चमत्कारों के चक्कर में प्रभु को अपनाते हैं। पर वचन कहता है 2 तीमुथियुस 3:12 में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। पर लोग आज सिर्फ चंगाई, छुटकारा जो वचन में लिखा है वही अपनाना चाहते हैं, पर जो परीक्षाओं का वचन है उसे दूर करते हैं अपने से। जरा सा दुख आते ही वो इधर उधर भागना शुरू करते हैं। पर सताव और दुख में वही खड़ा रह सकता है जो प्यार करता है प्रभु से। क्योंकि परीक्षा आएंगी, लोग सताए जाएंगे लिखा है, पर वो सताए जाते रहेंगे ये नहीं लिखा है। वो समय आपको परमेश्वर में बने रहना है। पर लोग चले जाते हैं पीछे, पुराने दिनों में पिछले की चीज़ों को याद करना शुरू करते हैं। पर मसीह में आने के बाद पीछे का कोई रास्ता नहीं है। लूत की फैमिली को कहा गया कि आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे देखना यानी और भी बुरा हाल में चले जाना। लूत की बीवी नहीं मानी और पीछे मुड़ गई। उसने वचन को सीरियसली नहीं लिया, और उसका हाल ये हुआ कि वो नमक का खंबा बन गई।
प्रभु यीशु ने कहा लूका की पुस्तक 9 अध्याय का 62 वचन में, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर पीछे चले जाते हो और भले आपको लगे उस समय कि मैं प्रभु को छोड़ के बहुत खुश हूँ, मुझे क्या होगा, सब अच्छा है, पर एक दिन आएगा जब आपका बुरा दिन शुरू हो जाएगा और वो बहुत बुरा होगा। उस टाइम आपको कोई नहीं बचा पाएगा और आप प्रभु को ढूंढोगे। हो सकता है वो आपको माफ भी कर दे, पर आपको उनका वो प्यार नहीं मिलेगा जैसा पहले मिला करता था, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कह दिया है, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। बाइबल कहती है कि फिर वो उस लायक ही नहीं है कि उस पे परमेश्वर भरोसा कर सके। और यही होता है अंतर मेरे लोगों, परमेश्वर से प्रेम करने वालों में और चिन्ह और चमत्कारों को देख के आने वालों में। क्योंकि आज आपको प्रभु ने चंगा किया, हील किया, ब्लेस किया, आपने उनका काम देखा और आपको विश्वास हुआ उसके कामों को देख के, फिर आप मसीह में आ गए। पर जब आगे कोई मिरेकल नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा, परीक्षा आएगा, उस टाइम चमत्कार देख के आने वाले भाग जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनका विश्वास जीसस में नहीं चमत्कारों में है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, धन्य वो हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। क्योंकि जिन्होंने कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं देखा, वो लोग जो पहले से ही दुख में हैं और दुख के साथ में परमेश्वर में आए हैं, उन्हें अगर प्रभु में आने के बाद भी दुख मिलेगा तो वो यही कहेंगे कि हम कौन सा प्रभु में आने से पहले सुखी थे, जो अब हम ये उम्मीद करें कि प्रभु कुछ अच्छा ही करे तभी हम उनसे प्रेम करेंगे। बल्कि उनका सोच ये हो जाएगा कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे या ना करे, फिर भी मेरा परमेश्वर यही है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपसे कोई किसी मतलब से दोस्ती करता हो या प्यार करता हो कि आप उनके लिए कुछ काम करो या उनको पैसे दे सको या कुछ और दे सको, और ये बात आपको पता हो, तो आप जिसे उसका इरादा पता है तो फिर आप उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे। चाहे आप रोड में चलने वालों को हेल्प करो, पर उसके लिए कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो मतलब के लिए है आपके साथ, वो मतलबी है। उसी प्रकार परमेश्वर हमें जानता है कि हम उनके साथ क्यों और कैसे हैं। अगर आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो सीधा डॉक्टर बन के नहीं निकलते हो, आपको बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। उसी प्रकार मसीहत भी है। आप ये मत सोचो कि हम प्रभु को अपना लिए तो एकदम से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको उनके वचनों में चलना होगा, उनका पीछा करना होगा। शैतान आएगा भरमाने और बिगाड़ने। उसे पता है कि आपको कैसे वापस ले जाना है प्रभु से दूर। क्योंकि अय्यूब की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से शैतान परमेश्वर से कहता है इंसान किस तरह से प्रभु को छोड़ सकता है। वो आइडिया लगाता है अय्यूब को परमेश्वर से अलग करने के लिए, और यहोवा से कहता है कि अगर उसका फाइनेंस चला गया, उसका बिजनेस चला गया, तो वो आपको छोड़ देगा। फिर वो कहता है अगर फैमिली के ऊपर अटैक हो तो वो आपको छोड़ देगा। फिर कहता है अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय का 4, 5 और 6 वचन में, वहाँ शैतान परमेश्वर से कहता है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हालेलुया। यहाँ पता चलता है कि जब आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो आप में शैतान अटैक करता है, और उसी हिस्से में करता है जहाँ आप कमज़ोर हो जाओ। और प्रभु भी शैतान को अलाउ करता है कि आपकी विश्वास योग्यता को देख सके। इसलिए ही प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में से परख कर चुन लिया है, क्योंकि ये दुख और तकलीफ आपको परखता है और निखारता है।
जिस तरह आग में से निकलने के बाद सोना चमक उठता है, आपकी जिंदगी भी उसी प्रकार चमक उठेगी, निखर जाएगी और खिल जाएगी। और आप देखेंगे कि फिर शैतान आपके पैरों के नीचे पड़ा है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी परखा गया, और जब प्रभु यीशु ने वो परीक्षा पास की तो लिखा है फिर वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गया। क्योंकि जब तक उनका परीक्षा नहीं हुआ था तब तक वो सिर्फ क्योंकि पवित्र आत्मा और उसका सामर्थ्य अलग है। ये मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। आते हैं अपने टॉपिक पर। प्रभु कहते हैं जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? वो इसलिए कि परमेश्वर जानते हैं आप मसीह में आओगे तो आप परखे जाओगे। तो चतुर शैतान आपको परखने आएगा, और अगर उस टाइम आपने पीछे देखा तो आप फेल हो जाओगे। और जब शैतान आपको वापस ले जाता है तो और भी बुरे 7 दुष्ट आत्माओं को ले आता है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में काम करे। कुछ लोग जब मसीह में आते हैं तो वो खुद बीमार हो जाते हैं, या उनके फैमिली में माँ पापा बीमार हो जाते हैं। फिर उनको दुख बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं कि ऐसा भी क्या परीक्षा कि हमारे माँ पापा को दुख हो जाए, फैमिली में लोग गुजर जाएं। ऐसा कहकर वो लोग संसार के मोह माया में फंस जाते हैं और शैतान उनमें प्रबल होता है। इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय का 37वां वचन में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। और उन्होंने कहा नहीं, ये करके भी दिखाया। जब वो क्रूस में थे और माँ की ममता, उनका दुख उनको भटका रहा था रास्तों से, उसी वक्त उन्होंने अपनी माता को नारी कह के रिश्ता तोड़ दिया और मार्ग से भटके नहीं। अय्यूब ने अपना पूरा घराना और सारा कुछ खो दिया, फिर भी कहता है यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, उसी का नाम धन्य है। और आज आपके फैमिली में किसी को बुखार भी हो गया, शरीर में दर्द भी हो गया, तो हम परमेश्वर के विरोध में हो जाते हैं, और परमेश्वर को भी ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ऐसे लोग समुद्र के लहरों के जैसे हैं, जो आता और चला जाता है, जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग परमेश्वर ने कहा मेरे राज्य के लायक ही नहीं है। आज लोग बड़े बड़े क्रूस का माला लगा के चलते हैं, टैटू बनवा के चलते हैं, पर हमारे प्रभु का वचन कहता है क्रूस हमें गले में लगा के या शरीर में छपवा के नहीं, बल्कि उसे उठा कर चलना है। क्योंकि क्रूस पहनने और उठाने में फर्क है। क्रूस मतलब दुख, तकलीफ, कड़वा घूंट, वो लोबान जो प्रभु यीशु को भेंट किया गया था। आप चाहे कितना ही प्रार्थना करने वाले हों या आपको प्रभु का दर्शन भी हुआ हो, फिर भी आप परीक्षाओं में टिक नहीं सकते अगर आपने प्रभु यीशु का क्रूस नहीं उठाया और संसार के लिए नहीं मरे। जैसा कि प्रभु अब क्रूस में नहीं है, उसी प्रकार आप भी हर वक्त दुखों में नहीं रहोगे। कुछ दिनों के बाद तो महिमा आपको मिलेगी। एक चेला कहता है कि प्रभु मेरे पिता को जाके मुझे जला लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे होऊंगा। प्रभु कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे जलाने दो। यहाँ लोगों को लगता है कि उसका पिता मर गया होगा, लेकिन मेरे लोगों वहाँ वो ये कह रहा था कि जब तक मेरे पिता जिंदा है मैं उनके साथ रहूँगा और उसके मरने के बाद तेरे पास आ जाऊँगा। यहाँ वो परमेश्वर के साथ बहाने बना रहा है, परमेश्वर को टाल रहा है इनडायरेक्टली। जैसे आज कुछ लोग कहते हैं मेरा ये काम हो गया, वो काम हो गया, तो मैं बपतिस्मा लूँगा, तो मैं प्रभु के पास आऊँगा। पर ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं उन्हें उनका हाल ही में रहने दो, उनके दुखों में ही रहने दो, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई कंडीशन नहीं रख सकता। और जो लोग कहते हैं कि प्रभु
हम तुझे छोड़कर किसके पास जाएंगे? जीवन की बातें, अनंत जीवन और सब कुछ तो तेरे ही पास है। तो उनसे भी परमेश्वर कहते हैं, देख, जीवन और पुनरुत्थान, अल्फा और ओमेगा तो मैं ही हूँ। अब जा, एंजॉय कर, आनंद कर, क्योंकि देख, मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर देता हूँ। पुराना सब बीत गया, सब नया हो चुका है। एवरीथिंग इज पास्ट, एवरीथिंग इज न्यू। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आपने दुखों में उन्हें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, उन्हें भूला नहीं, और जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। और कैसे आपको ब्लेस नहीं करेंगे परमेश्वर? कैसे आपको दुनिया में ऊंचा नहीं करेंगे? वो कहते हैं, मुझे करना ही होगा, क्योंकि मैंने तुझे जुबान दे दिया है। और सब टल जाएगा, लेकिन उसका वचन नहीं टलता। इस्राएली लोग जब चिन्ह देखते थे तो उनका विश्वास जागता था और यहोवा के पास आते थे। और जब चिन्ह नहीं देखते थे तो कहने लगते थे, कौन यहोवा, कौन परमेश्वर, हम नहीं जानते। इसलिए वो लोग मुश्किलों में पड़ पड़ के मर जाते थे। पर उनमें से ही कुछ ऐसे लोग भी थे जो परमेश्वर से सच में प्रेम करते थे, जैसे मूसा, हारून और यहोशू जैसे लोग। और परमेश्वर उनसे ही बात किया करते थे। यीशु मसीह भी जब तक लोगों को चंगा करते रहे, रोटी खिलाते रहे, तब तक लोग उन्हें राजा कहते थे, परमेश्वर का पुत्र कहते थे। और जब उन्होंने चमत्कार करना बंद किया, रोटियां खिलानी बंद कर दी, तो वही लोग कहने लगे कि इसे मार दो। इसलिए ऐसे लोगों से परमेश्वर कभी प्रेम नहीं करते, चाहे उन्होंने आपको चंगा किया हो प्रार्थना करने या करवाने के द्वारा। क्योंकि वचन कहता है, मांगोगे तो मिल जाएगा। पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप चंगाई में बने रहोगे, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आप में ठहरेगा नहीं तो उस हीलिंग का कोई फायदा नहीं। क्योंकि खुदावंद ने कहा, उस पानी को पियोगे तो फिर प्यासे होगे, पर जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उसे पीकर तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे। अर्थात पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा चंगाई और चमत्कारों के पीछे चलने वालों में नहीं ठहरता, बल्कि यीशु के पीछे चलने वालों में ठहरता है। इसलिए जितने लोग भी मसीह के प्रेम को छोड़ के संसार में खो चुके हैं, अन्य जगहों में सर को झुका रहे हैं, वो ध्यान से सुन लें कि आने वाला समय बहुत अंधकार से भरा हुआ है आपके लिए, जिससे आपको संसार का कोई भगवान नहीं बचा पाएगा, जिसे आज लोग अपना परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। क्योंकि पत्थर हमेशा पत्थर ही रहेगा, चाहे कोई कितना ही आर्गुमेंट कर ले। और प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम मुझे छोड़कर पाना चाहोगे उसे अवश्य ही खो दोगे। सोचिए, जिस चीज को पाने के लिए आप दूर हुए परमेश्वर से, वही ना रहे तो क्या हो? उस टाइम आप दुआ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका विवेक ही आपको बताएगा कि आपने अपने परमेश्वर को छोड़ा था। इसलिए परीक्षाओं में मेरे मसीह भाई बहनों, आनंद करें, पार्टी करें, एंजॉय करें, क्योंकि ऐसा ही बाइबल कहती है। क्योंकि यही परीक्षा है जो आपको ऊंचा करेगी, आपको बेस्ट बना के खड़ा करेगी। क्योंकि प्रभु चाहते ही है कि आप बहुत सा फल लाओ, फल आशीषों का, फल आत्मिकता का। क्योंकि जिस पेड़ में फल लगे होते हैं उसी पेड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। उसी प्रकार आप में फल होगा तो आपको देखकर लोग विश्वास कर पाएंगे और परमेश्वर का काम भी बढ़ेगा। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि हमें परीक्षा में भागना नहीं है, बल्कि परमेश्वर का हाथ पकड़े रहना है। और जितने लोग भटक गए हैं वो आज ही माफ़ी को मांगे और प्रभु के पास आएं। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को जय।